अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि लाजमी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो नए दोस्त हैं यहाँ पे आने वाले, और जो पुराने भी हैं जो डेली बेसिस पे वॉच करते हैं न्यूज़ को, वो भी लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद जैसी कोई भी नई अपडेट आती है उन तक पहुँच सके। आज जो मैं आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर करूंगा, इसमें आपके कमेंट्स के जवाबात भी हैं और काफ़ी अहम मालूमात है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें जो मेन चीज़ें हैं, जिसमें कोर्स के दौरान काम की इजाज़त, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं दोस्तों के। कॉन्ट्रैक्ट की आसानी, क्या कॉन्ट्रैक्ट ईज़िली मिल जाएगा। किराए की इमदाद शुरू की गई है एक ख़ास सूबे में जहाँ पे काफ़ी बड़ी हमारी कम्युनिटी रहती है, उसके बारे में आप लोगों को शेयर करूंगा और लिंक भी। साथ साथ स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड एक अच्छी खबर है और कुछ अहम मालूमात है जो आपने कमेंट्स में पूछी है, उस पर बात करेंगे। और आखिर में अरेगो लिबराल का जो 6 माह का कॉन्ट्रैक्ट की काम की जो परमिशन मिलती है आपको, उस पे जो लोग काम कर रहे हैं वो एक नई परेशानी में लाहक हैं, उस पे आपको मुतमिन करने की और जवाब देने की कोशिश करूंगा वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो कोर्स के दौरान काम की इजाज़त क्या होगी या नहीं होगी, इस पे बात करेंगे। और साथ कॉन्ट्रैक्ट की जो बहुत ज़्यादा दोस्त बात कर रहे हैं कि हमें बाद में क्या कॉन्ट्रैक्ट दोबारा ख़रीदना पड़ेगा, इस पे बात करेंगे। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो कोर्स के दौरान काम की इजाज़त की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपको कोर्स के दौरान काम की इजाज़त मिल जाती है तो इट्स मीन कि ये परमिसो दी तरबाखो होगा। और परमिसो दी तरबाखो तो हुकूमत ने रखा है कि कोर्स के बाद आप कर सकते हैं। इस वजह से ये नामुमकिन है। और इस नए जो अरेगो के सिस्टम में इन्होंने मुतारफ़ करवाया अरेगो फार्मासियों, उसमें ये ऐसा मुमकिन नहीं करेंगे। और असल में वो आपको स्किल्ड बेस करने के बाद उन सेक्टर्स की तरफ लेके जाना चाहते हैं जिन सेक्टर्स में उनको बहुत ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत है। इस वजह से उनका मेन मकसद यही है कि आप कोर्स करें और कोर्स के कंप्लीट होने के बाद किसी न किसी जगह से, किसी न किसी सेक्टर से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिले, तब आप अपना काम और अपनी जॉब शुरू करें। इस वजह से ये तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है और ना ही आने वाले वक्त में ऐसी कोई परमिशन ये देंगे, क्योंकि इनका मेन मकसद ये नहीं है। इसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट की आसानी है, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो ये कमेंट करते हैं कि हम अरेगो सोशल को इग्नोर करके, क्योंकि वहाँ पे बहुत महंगा हमें बाई करना पड़ता है। हकीकत जो कि तल्ख हकीकत है वो यही है कि हमें बाई करना पड़ता है। तो उसके बाद क्या हम उसको इग्नोर करें कि हमें बाई करना पड़ता है, हम इसकी तरफ आएँ तो कल को ऐसा ना हो कि ये भी हमें बाई करना पड़े। यहाँ पे दोस्तों 99% आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स चूज़ करते हैं। अब आप कोर्स ही ऐसा चूज़ कर लें जिसकी डिमांड ही ना हो, जिसकी वहाँ पे ऑलरेडी वाफर मकदार में वर्कर्स उनको चाहिए ना चाहिए हों, तो वो फिर आपको जब आप वो कोर्स कर भी लेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। इस वजह से चंद एक मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको एक वीडियो में कहा था, आज से 2 दिन पहले मैंने, जिसमें कहा है कि ये कोर्स करें। अगर आप उन कोर्सेज़ में चले जाते हैं, वो कोर्स कर लेते हैं, तो लाजमी तौर पे यकीन रखिएगा कि वो आप जिस दिन कंप्लीट करेंगे अगले दिन ही आपको काम का फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। आज जो सुबह मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की है जो कि पायलट से रिलेटेड है कि आप पायलट किस तरह बन सकते हैं, उसमें हर कोई एलिजिबल नहीं होगा। दूसरी बात ये कि उसमें अच्छा खासा सरमाया आपको चाहिए। उसमें सबसे अहम ये है कि उसमें आपको जो है वो ज़ुबान बहुत अच्छे लेवल की आनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हर एक फिल नहीं कर सकता। इस वजह से उसके बारे में मैं इतना ज़्यादा आपको इंसिस्ट नहीं करूँगा। लेकिन लाइसेंस की जो बातें हैं, जो मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि लाइसेंस से रिलेटेड अगर आप कहें तो मैं नीचे आपको उसका वीडियो का दोबारा लिंक दे दूँगा। एक तो आपको मैं न्यूज़ का लिंक, जो किराए की इमदाद है उसका लिंक नंबर 1 होगा, और लिंक उससे नीचे जो होगा मैं उस वीडियो का दे देता हूँ कि कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए। उस लिंक को क्लिक करके वो वीडियो आप दोबारा वॉच कर सकते हैं और उस पर अमल करें ताकि आपको आने वाले वक्त में कॉन्ट्रैक्ट की जो टेंशन है वो दूर हो सके। इसके बाद अब किराए की इमदाद की बात करते हैं। इसका लिंक आपको नीचे, जैसे कि मैंने पहले बताया कि लिंक नंबर 1 पे आपको मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके जो है वो ख़ुद भी रीड कर सकते हैं। असल में ये जो इमदाद है ये वलेंसिया सूबे ने अनाउंस की है
250 यूरो मिलेगी। 36 साल से कम आपकी एज होनी चाहिए। नॉर्मली बाकी सूबों में 35 है, तो यहाँ पे इन्होंने 1 साल बढ़ा के 36 साल कर दिया है। 36 साल से कम आपकी एज होनी चाहिए। इसके साथ साथ बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन मिलती जुलती हैं जो कि बाकी सूबों की इमदाद में है। जैसा कि आपका जो है वो घर 1 साल पुराना आपने कॉन्ट्रैक्ट पे लिया हो, उसके साथ साथ आप अलहदा रहते हो अपने वालिदैन से, यानी कि अपनी नोबिया या वाइफ के साथ अलहदा रहते हो, आप अफोर्ड ना कर सकते हो। बाकी तमाम डिटेल वलेंसिया ने उस लिंक में दे दी है कि उसमें रिक्वायरमेंट क्या है आपके रेंटे की, आपकी बाकी जो सोशल एक्टिविटीज़ है उसके, और तमाम चीज़ों की वहाँ पे वर्क के हिसाब से और हर लिहाज से वहाँ पे मालूमात दी हुई है। वो आपने कंप्लीट करनी है, उसके बाद आप इस अमदाद से फ़ायदा उठा सकेंगे। यहाँ पे एक और आपको बात बताता चलूँ इंग्रेसो मिनिमा विताल के बारे में, कि इंग्रेसो मिनिमा विताल जो है वो काफ़ी लोग इस डर से अप्लाई नहीं करते कि उनकी सेलेक्ट नहीं होगी या उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी बच्चों की अमदाद ले रहे हैं या छोटी मोटी की और अमदाद ले रहे हैं। ये आपको बताता चलूँ, अगर आप इंग्रेसो मिनिमा विताल में एलिजिबल हो जाते हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं कि वो छोटी अमदादें 6 महीने वाली या ऐसी ले रहे थे, तो अगर आप इंग्रेसो मिनिमा विताल में एलिजिबल हो जाएंगे आपकी वो अमदाद रुक जाएगी, लेकिन इंग्रेसो मिनिमा विताल में आपको ट्रिपल और फोर्थ के हिसाब से मिलेगी। यानी कि वहाँ पे अगर आपको 6 महीने में 300-400 यूरो मिलता है, तो यहाँ पे आपको हर महीने में हो सकता है 700-800-900 यूरो मिले। इस वजह से आपने उसको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देनी, इंग्रेसो मिनिमा विताल की तरफ लाजमी जाएं। जो लोग उसकी मेन रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरते हैं, इंग्रेसो मिनिमा विताल अप्लाई करें और उससे फ़ायदा उठाएं। और स्पेशली जो फैमिलीज़ तरख़ीता नमरोसा रखती हैं, तरख़ीता स्पेसियल हो या तरख़ीता खिनराल हो, उनको भी लाजमी तौर पे इन अमदादों को अप्लाई करना चाहिए ताकि उनको बर वक्त मिल सके। अब बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड की अच्छी खबर है। जैसा कि मैंने आज से तकरीबन चंद दिन पहले आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर की थी जिसमें मैंने आपको एक्स्ट्रा खैरिया के बारे में बताया था, और उसमें आपको बताया था कि टोटल 300 के करीब लोग भर्ती करने जा रही है एक्स्ट्रा खैरिया, जिसमें बड़े सूबों को उसकी जो एक्सपीरियंस तादाद है उसके मुताबिक जो है वो लोग दिए जाएंगे। जैसे कि बार्सिलोना में सबसे ज़्यादा 61 लोगों को भेजा जाएगा, ताकि जो प्रेशर है एक्स्ट्रा खैरिया पे जो 6-6 महीने लग रहे हैं, 8-8 महीने लग रहे हैं फ़ाइलों को पास होने में, पेपर इनिवासियों की बात हो या फैमिली की बात हो या तरख़ीता जो कम्युनिटारिया उसकी बात हो, तो काफ़ी टाइम लग रहा था। तो उसके लिए इन्होंने अब तरफ जो प्लाने दी चुके हैं वो लेके आए हैं, उसके मुताबिक जो है वो अब जल्द से जल्द इस मसले को हल करेंगे। तो इसी तरह से नेशनलिटी से रिलेटेड भी अपडेट्स जो हैं वो आ रही हैं कि नेशनलिटी के केसेस भी अब जल्दी पास होना शुरू होंगे, क्योंकि उनकी भी तादाद 3 लाख के करीब हो चुकी है। इस वजह से इंशाल्लाह ताला वो गुड न्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी। 2021 की वैसे भी नवंबर-दिसंबर तक जो है वो फाइलें चेक होना शुरू हो चुकी हैं। अब यहाँ पे बात मैं करूँगा अपील के बारे में। बहुत सारे दोस्त जो है वो कमेंट करते हैं कि हमें 4 महीने हो चुके हैं अपील किए हुए, 6 महीने हो चुके हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। जब आप अपील करते हैं तो अपने लायर से पहले बात करें कि आप कितने अरसे में हमारी जो अपील है वो पास करवाएंगे। ख़ुद उनसे पूछें जब आप अपना केस देते हैं। ये देखने में आया है कि जो वकील पहले बात करते हैं अमूमन तौर पे कोशिश करके उस अरसे में वो निकलवा देते हैं। और जैसे कि मैंने आपको काफ़ी वीडियो में ये बताया है कि रिकुर्सो भी 2 तरह की होती है। हमेशा रिकुर्सो जो है वो खुश में करनी चाहिए, खुशतीसिया में नहीं करनी चाहिए। इस लिहाज से भी आपने ख्याल रखना है। उस लायर से खुश में अपील करने का कहना है, खुशतीसिया में अपील वो ना करे, उस पर देर लगती है, लेकिन खुश जो है उसका आंसर जल्दी आने की उम्मीद होती है। अरेगो लिबराल 6 महीने का जो काम आप करते हैं उसके बाद अरेगो लिबराल की शर्त पूरी करते हैं, वो बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि हमें पता चला है कि वो अकाउंट नहीं होगा। ये याद रखें कि जब आप फाइल अपनी सबमिट कर देते हैं, आपको अगर पेज मिल चुका है जिसके नीचे लिखा होता है कि आपको काम की इजाज़त है, तो आप एलिजिबल हैं, आप कर सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। अगर आपने वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जो कि seguridad social नहीं करती, ये याद रखें कि अगर आप काम के लिए लीगल नहीं हैं तो seguridad social कभी भी आपको seguridad नंबर इशू नहीं करेगी और आपका आलता नहीं करेगी seguridad social में। इस वजह से इस टेंशन में ना जाएं, आप अपने काम को जारी रखें।
6 महीने जैसे पूरे होते हैं रेगो लिबराल के, आप अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ सोच सकते हैं। अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है जो मेरी नज़रों से गुजरी हो। मैंने काफ़ी इस पे वर्क किया है, काफ़ी सर्च करने की कोशिश की है, कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं मेरी नज़रों से गुजरी। अगर कोई आपको कहता है तो उससे जो बेस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो मांगें कि आपने कहाँ पे पढ़ा है, कौन सी सरकारी वेबसाइट है, या किस मिनिस्टर ने ट्विटर पे ट्वीट किया है या इंस्टाग्राम पे ट्वीट किया है, उसके बारे में हमें प्लीज़ बताएं, ताकि हम मुतमिन हो सकें कि वाकई ये ओरिजिनल न्यूज़ है और हम अपने आलते बंद कर दें। ऐसा कुछ नहीं है फ़िलहाल। आने वाले वक्त में अगर कुछ होता है तो हो सकता है, अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। दूसरी बात ये कि इमिग्रेंट्स के लिए ये मज़ीद आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, उनके रास्ते नहीं रोक रहे, क्योंकि इनको बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है, ना सिर्फ इनको बल्कि पूरी यूरोपीय यूनियन को। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और मालूमात। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।